आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंदापाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चैप्टर का नाम है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो पेज नंबर 417 में है, 17 में 470 है, 417 में है, तो उसी में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें क्वेश्चन बनाना है, हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। उसके बाद में बैलेंस शीट बने, क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाना है। तो क्वेश्चन क्या हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, उसके बाद क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट में क्या होता है कि करंट लायबिलिटी साइड और एसी साइड दोनों ही बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होता ही है, तो हम लोग बनाए हुए हिसाब सही है। और इनकम स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट है वो उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन को खोज कर क्वेश्चन में से हम लोग रख देते हैं तो हम लोग को इनकम स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर इज गिवन बिलो। लैंड दिया है 2 लाख रुपया, ये फिक्स असिस्ट है। कैसेट बैंक है, करेंट असिस्ट है 54,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपया। उसके बाद में फर्नीचर है, फिक्स असिस्ट है 1,20,000 रुपया है। परचेज हो गया 2 लाख रुपया। 10% नोट्स रिसीवेबल लॉन्ग, ये लॉन्ग टर्म है। 10% वाला 1 लाख है। अकाउंट रिसीवेबल करेंट असिस्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये करेंट लाइबिलिटीज है 6,000 रुपया। सैलरी है 60,000 रुपया। प्रीपेड रेंट है 30,000 रुपया। कैपिटल है 6 लाख रुपया। अकाउंट पे पेबल है, करेंट लाइबिलिटीज है। इंटरेस्ट ऑन नोट है, ये 5,000 रुपया दिया है। सेल्स रेवेन्यू दिया है 4,15,000 रुपया। 10% बैंक लोन है 1 लाख रुपया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है। 1 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया। उसके बाद में प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड है 28,000 रुपया है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज 4,000 रुपया है। डिप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10% पर एनम, तो डिप्रिसिएशन फर्नीचर मैंने 1,20,000 के 10% निकाल देना है। उसके बाद में एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग में है ना 2 लाख रुपया है। लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएट बाय 5% उसको बढ़ा देना है। बैड डेट रिटर्न ऑफ है 5,000 रुपया, उसको एडजस्ट करना है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है 21,000 रुपया। रिक्वायर्ड में पूछा गया है ए नंबर में इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप बनाना है। पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेना है फॉर्मेट के हिसाब से। बी नंबर में बैलेंस शीट क्लासिफाइड फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को बुला देना है। तब चलते हैं हम लोग पहले फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद में क्लासिफाइड में बैलेंस शीट देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है। यहाँ ए नंबर में है और ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, अब आते हैं यहाँ फॉर्मेट में पार्टिकुलर्स होगा, आरएस होगा। अब यहाँ फॉर्मेट के हिसाब पहले सेल्स रेवेन्यू चाहिए, तो सेल्स रेवेन्यू 4,15,000 क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए। उसके बाद में लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक नील है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है। एड परचेज करना है तो 2 लाख रुपये हम लोग यहाँ लिख दिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है 50,000, तो 2 लाख में से 50,000 घट जाएगा, तो 1,50,000 रुपया हम लोग दिखा दिए। यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक जोड़ना है, परचेज जोड़ना है, नेट परचेज जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक घटाना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो नील हो गया, परचेज है और क्लोजिंग स्टॉक घटा देना है। परचेज में क्लोजिंग घटा तो 1,50,000 रुपये हो गया। अब देखिए क्या करना है,
तो ये 4,15,000 1,50,000 जोड़ना है, तो 2,65,000 रुपये हो गया। अब यहाँ आइए, या इसको हम लोग कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं, लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नीचे लिखना है लोगों को, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। इसमें सैलरी है 60,000 रुपया लिख दिए, रेंट एक्सपेंसेज है 28,000 रुपये लिख दिए, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,20,000 के 10% निकालना है, 12,000 होगा, ठीक है। अब क्या कर देना है, इसको 12,000 को 28,000 को 60,000 का जोड़ना है, तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ए से डोनेट कर देंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज होता है, उसके नीचे हम लोग लिखना है बैड डेप्ट रिटेन ऑफ। अब बैड डेप्ट रिटेन ऑफ इसमें क्यों आएगा, क्योंकि जब हम लोग सेल्स करते हैं तो सेल्स करते हैं उधार में, तो उधार में जो पैसा हम लोग को नहीं उठ पाता है, नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो हम लोग बैड डेप्ट हम लोग लिख देते हैं। तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लिखा गया है 5,000 रुपये। अब दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बी, तो ये 5,000 यहाँ हो गया। अब 1,00,000 ये 5,000 जोड़ के यहाँ 1,05,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ए प्लस बी करना है। तो ए कितना हो गया, ए 1,00,000, अब बी कितना हो गया 5,000। तो हम लोग का 1,00,000 है, ये 5,000 जो कि 1,05,000 रुपये हो गया। तो ए कितना है 1,00,000, अब ये 1,05,000 रुपया, 1,00,000 1,05,000 1,05,000 तो यही हो ही गया है। अब क्या कर देना है हम लोगों को, 1,05,000 हो गया। अब हम लोग को निकालना है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले हैं, ऊपर 2,65,000 माइनस 1,05,000, ठीक है। यहाँ 2,65,000 है, 2,65,000 है यहाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, जो 1,05,000 है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 2,65,000 में से 1,05,000 निकलेगा, तो 1,60,000 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऐड करना उसमें अदर रेवेन्यू एंड गेन। अगर कोई रेवेन्यू है, गेन है, तो उसमें हम लोग को जोड़ देना है। तो इंटरेस्ट और नॉट रिसीवेबल है, तो ये गेन है, तो इसमें 5,000 रुपये क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए। अब एप्रिसिएशन ऑन लैंड 5% ऑफ 2,00,000 यानी कि 10,000 रुपया हो गया। तो अब 10,000 और 5,000 जोड़ेंगे तो 15,000 रुपया यहाँ हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, लेस करना है अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई खर्च या नुकसानी है तो उसको लिख देना है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 6,000 रुपये लिख देना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 4,000, तो 6 10,000 रुपया यहाँ दिखा देना है, ठीक है। अब हम लोग का क्या कर देना है, अब ये 10,000 जोड़ना है, 15,000 जोड़ना है और 1,60,000 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,65,000 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा, नेट इनकम बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले के जो नेट इनकम है 1,65,000 रुपया। और लेस करना है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स 21,000 रुपया है, तो 1,65,000 में से 21,000 घट जाएगा, तो 1,44,000 बचेगा। तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,44,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेट इनकम निकाल दिए। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, बिन में। तो और ट्रेडर्स क्लासिफाइड बैलेंस शीट एज ऑन है। अब पहले हम लोग आते हैं एसी साइड में। तो एसी साइड में हो गया एसी साइड आरएस हो गया। तो इसमें पहले हम लोग का करेंट एसिस्ट निकालना है। तो करेंट एसिस्ट के सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ करेंट एसिस्ट किसको कहा जाता है, दोज एसिस्ट विच आर टू बी रिसीवेबल और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज करेंट एसिस्ट। जैसे कैश, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स हो गया। तो कैश है तो कैश हो गया, लेकिन स्टॉक है उसको स्टॉक का बेच के हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेना है 1 साल के अंदर में, उसको हम लोग करेंट एसिस्ट बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल जो है 1 साल के अंदर में हम लोग को प्राप्त करना है, कैश में कन्वर्ट कर लेना है, उसको हम लोग करेंट एसिस्ट कहेंगे। अब उसके बाद में यहाँ करेंट लायबिलिटी समझ लेते हैं हम लोग। करेंट लायबिलिटीज दोज लायबिलिटीज
which are to be paid within an accounting year is known as a करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का अर्थ होता है एक साल के अंदर जो भी हम लोग को पेमेंट करना है उसको हम लोग पेमेंट करना ही पड़ेगा एक साल के अंदर में, उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। जैसे अकाउंट पेबल है, किसी को पेमेंट करना है तो हम लोग को तिरी देना होगा, पेमेंट करना होगा, भुगतान करना होगा। जैसे बिल्स पेबल, कोई भी बिल देना है तो उसको हम लोग को पैसा पेमेंट करना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ओवरड्राफ्ट लिए है, ओडी है, तो हम लोग को इसको ब्याज और बैंक ओवरड्राफ्ट में पेमेंट करना होगा, तो इसको करंट लाइबिलिटीज कहेंगे। अब आते हैं ऊपर, करंट असिस्ट है, तो क्या सेट बैंक है 54,000 रुपये लिख दिए, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 लिख दिए, अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख, इसमें लेस कर देना है बाय डेप्ट रिटर्न ऑफ 5,000, तो 1 लाख में से 5,000 घटेगा तो 95,000 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। अब जोड़ देंगे हम लोग, तो ये सबको जोड़ेंगे तो 2,01,000 होगा। तो अब इसको 2,01,000 यहाँ लिख देंगे। अब आइए इसको लिखते हैं हम लोग, टोटल करेंट असिस्ट हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी, इसके बाद में होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स असिस्ट के रिलेटेड है। तो इसमें क्या कर देना है, लैंड लिखना है 2 लाख रुपया, और उसमें एड एप्रिसिएशन करना है। लैंड में एप्रिसिएशन हुआ 10,000, तो 2 लाख में 10,000 जोड़ेंगे तो 2,10,000 रुपये हो जाएगा। अब इसमें है फर्नीचर 1,20,000, तो लेस डिप्रिसिएशन करना है 12,000, तो 1,20,000 में से 12,000 घटेगा तो 1,08,000 होगा। अब 2,10,000 और 1,08,000 जोड़ेंगे तो 3,18,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 3,18,000 को यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब इसको क्या कहेंगे, टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा, तो नॉट रिसीवेबल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 1 लाख दिया है, यहाँ लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया यहाँ हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद में होगा इंटेंजिबल एसिस्ट। इंटेंजिबल एसिस्ट इस क्वेश्चन में नहीं है तो नील लिख दिया गया है, खाली है। अब टोटल एसिस्ट हम लोग को लिखना है, तो टोटल एसिस्ट कौन कौन होगा, देखिए 2,01,000 रुपये जोड़ना है, उसके बाद में 3,18,000 जोड़ना है, उसके बाद 4 लाख रुपये जोड़ना है, तो 9,19,000 रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल एसिस्ट हो जाएगा 9,19,000 रुपया, एसिस्ट साइड हो गया। अब हम लोग को देखना है लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में क्या करना है, लायबिलिटीज लिखना है एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी लिखना है, आरएस लिखना है, आरएस लिखना है। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स पेबल देना है, इनकम टैक्स जो पेबल हमको पेमेंट करना है, भुगतान करना, वो लिख देना है, 21,000 दिया है। अकाउंट पेबल है, जितना पेबल है तो इसमें 50,000 रुपये लिख देना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो जितना भुगतान करना बाकी है इंटरेस्ट, उसको 4,000 लिख दिए। अब क्या कर देना है, 21,000, 50,000, 4,000 का जोड़ेंगे तो 75,000 रुपये यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो इसको ये 75,000 का फिर यहाँ हम लोग 75,000 नीचे लिख कर इसको लिखेंगे हम लोग टोटल करेंट लायबिलिटीज़ लिख देंगे 75,000। अब उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा, लायबिलिटीज़ है तो इसको नीचे अब लिखेंगे 10% बैंक लोन। लॉन्ग टर्म का मतलब लगता है 1 साल से जितना भी ज़्यादा का जो लायबिलिटीज़ रहता है उसको लॉन्ग टर्म डेप्ट हम लोग कहते हैं। तो 1 लाख रुपया यहाँ है, तो 1 लाख रुपया हम लोग दिखा दिए। अब ये टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं फिर ओनर्स ऑफ कैपिटल होगा, तो ओनर्स कैपिटल में कैपिटल है 6 लाख रुपया हम लोग दिखा दिए। उसके बाद में ऐड करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हम लोग निकाले हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है। इनकम टैक्स में जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट में निकाले हैं उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,44,000 जो हम लोग निकाले हैं उसी के इसमें लिखना है। तो 6 लाख है, 1,44,000 जोड़ेंगे तो 7,44,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग टोटल ओनर्स कैपिटल हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग को टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स कैपिटल हो गया 9,19,000, और 9,19,000 कौन कौन अमाउंट होगा, 7,44,000 को जोड़ना है, 1 लाख को जोड़ना है और 75,000 को जोड़ना है। ये जोड़ेंगे 75,000, 1 लाख और 7,44,000, तो 9,19,000 टोटल हो जाएगा। ये टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।